हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 1 जुलाई से खोले जा सकते हैं स्कूल और कॉलेज। एक बड़ी खबर की कोरोना के मामले की कमी को देखते हुए देश भर में 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। एक राहत भरी खबर है शिक्षकों और छात्रों के लिए कि 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज खुलने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थान भी खोले जा सकते हैं, लेकिन अभी संस्थानों में परीक्षा, दाखिले और शोध कार्यों को ही अनुमति रहेगी। तीसरी लहर आने की संभावनाओं को देखते हुए कक्षाओं के संचालन को लेकर अभी असमंजस बरकरार है। ज्यादा संभावना है कि कक्षाओं को ऑनलाइन ही खोला जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST/SC प्रोन्नति पर 15 दिन में फैसला। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को सत्ता पक्ष के 6 विधायकों को भरोसा दिया है कि ST/SC कर्मियों की लंबित प्रोन्नति पर 15 दिन में फैसला ले लिया जाएगा। सोमवार को इन विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए और विधानसभा की विशेष समिति की अनुशंसा पर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किए हैं। वहीं विधायक बंधु तिर्की ने बताया है कि CM के सचिव विनय चौबे ने प्रोन्नति पर हुई अनुशंसा पर सरकार की ओर से 15 दिनों में निर्णय लेने का आश्वासन दिया है और कहा है कि जल संसाधन में हुई प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई है। अब प्रोन्नति रोकने से सभी वर्गों के कर्मियों को परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका। झारखंड में पश्चिमी, मध्य और दक्षिण भागों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। 24 जून तक बारिश होने का अनुमान है और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने और झारखंड में मानसून के सक्रिय रहने के कारण मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कई जिलों में वज्रपात की भी आशंका है। इधर राजधानी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 122 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 8, चतरा से 10, देवघर से 3, धनबाद से 3, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 16, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 1, गुमला से 4, हजारीबाग से 10, जामताड़ा से 4, खूंटी से 1, लातेहार से 10, पलामू से 3, रामगढ़ से 10, रांची से 6, साहिबगंज से 3, सरायकेला से 4, सिमडेगा से 12 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 6 नए मरीज मिले। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 228 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 7, चतरा से 23, देवघर से 7, धनबाद से 17, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 24, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 4, गुमला से 12, हजारीबाग से 72, जामताड़ा से 1, खूंटी से 3, कोडरमा से 4, लातेहार से 16, लोहरदगा से 3, पाकुड़ से 1, पलामू से 5, रांची से 20, सरायकेला से 5, सिमडेगा से 22 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या भी दिनों दिन घटती जा रही है। 1489 एक्टिव केस है, जिसमें बोकारो में 46, चतरा में 62, देवघर में 42, धनबाद में 83, दुमका में 36, पूर्वी सिंहभूम में 175, गढ़वा में 29, गिरिडीह में 40, गोड्डा में 16, गुमला में 72, हजारीबाग में 120, जामताड़ा में 18, खूंटी में 41, कोडरमा में 15, लातेहार में 25, लोहरदगा में 19, पलामू में 27, रामगढ़ में 1, रांची में 498, साहिबगंज में 18, सरायकेला में 51, सिमडेगा में 113 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 57 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से हजारीबाग जिले में 1 मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 जून तक पारा शिक्षकों की हो डाटा एंट्री। गोमिया प्रखंड के सभी 532 पारा शिक्षकों का डाटा वेब पोर्टल में 20 जून तक अपलोड नहीं किए जाने पर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने 21 जून को बोकारो समाहरणालय में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम करने की घोषणा की थी, लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और बोकारो जिले के शिक्षा पदाधिकारी के आश्वासन के बाद समाहरणालय में धरना का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। गोमिया प्रखंड के सभी 532 पारा शिक्षकों की डाटा अभी तक वेब पोर्टल में एंट्री नहीं होने के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति पर सुनवाई टली। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत को बताया गया है कि सोनी कुमारी के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की गई है। ये मामला उसी केस से संबंधित है, इसलिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दिया जाए। वहीं अदालत ने सरकार के जवाब के बाद इस मामले
मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका के निष्पादन के बाद निर्धारित करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर परीक्षाओं और मूल्यांकन फार्मूले पर उठ रहे सवाल, आज फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही कंपार्टमेंटल परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई और आज भी दोपहर के 2 बजे से सुनवाई होगी। वहीं बता दें, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की वैकल्पिक परीक्षा अगस्त-सितंबर में कराने की बात कही है। वहीं रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं मूल्यांकन और रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को 15 अगस्त से सितंबर के बीच परीक्षाओं में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का रिजल्ट भी 31 जुलाई तक आने की पूरी संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं ने ट्रेंड कराया रोजगार का मुद्दा, झारखंडी युवा मांगे रोजगार। एक बड़ी खबर की झारखंड में रोजगार के मुद्दे को लेकर जबरदस्त अभियान चलाई जा रही है। राज्य के युवाओं के द्वारा ट्विटर पर चलाए जा रहे रोजगार से संबंधित अभियान में सोमवार को 4.25 लाख से अधिक ट्वीट किए गए हैं। पूरा मुद्दा ट्विटर पर दिन भर ट्रेंड करता रहा। वहीं जानकारी के अनुसार युवा राजनीति दलों से इतर और पार्टी लाइन से हटकर ट्विटर पर आंदोलन चला रहे हैं। सोमवार को हैशटैग झारखंडी युवा मांगे रोजगार चलाया गया और अभियान के शुरुआती 3 घंटे में ही 3 लाख से अधिक ट्वीट युवाओं ने किए। वहीं युवाओं के द्वारा राज्य में नियुक्ति वर्ष 2021 का अंतिम संस्कार नाम से चरणबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं। आंदोलनकर्ता युवा पहले ट्वीट के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन 3 जुलाई तक चलेगा। आप सभी नियुक्ति और रोजगार की मांग को लेकर जरूर ट्वीट करें। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नवोदय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा 25,000 तक का मेडिसिन भत्ता। एक बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते का 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि उन्हें ये भत्ता जून महीने में मिलेगा, लेकिन इसमें नवोदय विद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन्हें अब 28% महंगाई भत्ते के साथ साथ 25,000 रुपये तक का मेडिकल भत्ता भी मिल सकता है। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक सर्कुलर भी जारी हुआ है। वहीं दूसरी ओर महंगाई और कृषि कानून के खिलाफ 26 जून को वाम दलों का प्रदर्शन। वाम दलों की सोमवार को हुई संयुक्त बैठक में महंगाई, कृषि कानून और कोविड महामारी से लेकर केंद्र सरकार की निजीकरण नीति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई और चर्चा के बाद वाम नेताओं ने निर्णय लिया है कि 26 जून को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा और देशव्यापी आह्वान के तहत राज्य में भी केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता। मनरेगा आयुक्त वरुण रंजन ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की और बैठक के दौरान सभी जिलों के डीडीसी और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और परियोजना पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जुड़े हुए थे। इस दौरान मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की मनरेगा आयुक्त के द्वारा जिलावार विस्तार से समीक्षा की गई है और समीक्षा के क्रम में अपेक्षाकृत कम प्रगति करने वाले जिलों के डीडीसी को मनरेगा आयुक्त ने कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों की मनमानी का विरोध। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय रॉय के नेतृत्व में सोमवार को रांची के उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि राजधानी के कई स्कूलों ने छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दिया है। इन स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस के अलावा विभिन्न मदों में भी फीस जमा करने का फरमान जारी किया गया है, जिसे जमा कर पाने में अभिभावक सक्षम नहीं है। इस वजह से बच्चों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव कर दिया गया है। साथ ही इधर 100% वैक्सीनेशन वाली पंचायतों को मिलेंगे 25 लाख रुपए। प्रखंड कार्यालय सभागार कक्ष में सोमवार को विधायक भानु प्रताप शाही ने समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी पंचायत में चल रही विकास योजनाओं और वैक्सीनेशन की समीक्षा की। विधायक ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने वाली पंचायत के विकास के लिए विधायक निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के चलते इस बार भी अमरनाथ यात्रा रद्द है। अमरनाथ यात्रा इस बार भी नहीं होगी। कोरोना वायरस के चलते उपराज्यपाल सरकार ने यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्राथमिकता है और पिछले साल की तरह छड़ी यात्रा के साथ केवल पारंपरिक पूजन ही की जाएगी और कोरोना संक्रमण को देखते हुए अमरनाथ यात्रा न करने का फैसला लिया गया है। हालांकि सभी पारंपरिक पूजन
आयोजन पहले की तरह ही होंगे। वहीं दूसरी ओर कोरोना योद्धाओं की सूची 30 तक करे तैयार। शहरी और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोविड से प्रभावित परिवारों का सर्वे करने के लिए कांग्रेस कमेटी 1 से लेकर 30 जुलाई तक राष्ट्रव्यापी आउटरीच सर्वे अभियान शुरू करेगी। अभियान की सफलता को लेकर कांग्रेस भवन में अध्यक्ष सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में सोमवार को मंथन किया गया है। टीम के सदस्य 30 दिनों में से 20 दिन घर घर जाकर आउटरीच अभियान के तहत परिवार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड बनवाने के नाम पर हो रही वसूली। इधर लातेहार जिले में इन दिनों आधार कार्ड बनवाने के नाम पर अवैध वसूली की धंधा जारी है। भोले भाले ग्रामीणों से आधार निर्माण के नाम पर अवैध रूप से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। मामले का खुलासा लातेहार नगर पंचायत उपाध्यक्ष नवीन कुमार सिन्हा ने किया है। दरअसल सोमवार को एक आधार कार्ड में सुधरवाने के लिए 160 रुपए जबकि नया आधार कार्ड बनवाने के लिए 200 रुपए जमा करने की मांग कर रहे थे। वहीं इधर पेयजल आपूर्ति योजना की मांग पर बेमियादी धरना शुरू। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग रामगढ़ प्रमंडल कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शुरू हो गया है। मांग पूरी होने तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर छावनी परिषद रामगढ़ के पूर्व उपाध्यक्ष अनमोल सिंह समर्थकों के साथ सोमवार से धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही इधर बताते चले 21 सूत्री मांगों को लेकर विश्राम दिवस जारी। इधर गिरिडीह जिले में 21 सूत्री मांगों को लेकर लियाफी राष्ट्रीय एवं प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर मैनेजमेंट के निष्ठुर रवैये के खिलाफ छठे दिन सोमवार को भी विश्राम दिवस जारी रहा। विश्राम पखवाड़े के तहत प्रत्येक शाखा और उप शाखा में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार के मुद्दे पर घिरी हेमंत सरकार। एक बड़ी खबर की झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के बीच सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों दल के नेता एक दूसरे पर हमला करने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है और जनता से वादा कर ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नौकरी के वादे कर सत्ता में आई झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से युवाओं की उम्मीदें टूट रही है, लेकिन ये सरकार अपनी ही नौकरी बचाने के लिए दिल्ली दौड़ लगा रही है। उन्होंने कहा है कि कुर्सी की फिक्र है लेकिन युवाओं के जीवन का फिक्र नहीं है। इधर 15 साल से मेडिकल प्रोडक्शन एक्ट की मांग कर रहे डॉक्टर। झारखंड के डॉक्टर लंबे समय से मेडिकल प्रोडक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। आए दिन डॉक्टरों पर हमला होते रहते हैं। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि ये कानून जल्द बनना चाहिए। बता दें, झारखंड में डॉक्टरों के लिए अलग से एक सुरक्षा कानून की मांग पिछले 15 वर्षों से की जा रही है, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया है। ये कानून भी ठंडे बस्ते में चला गया है। रघुवर दास की सरकार के दौरान भी मेडिकल प्रोडक्शन एक्ट किसी खामी की वजह से पास नहीं हो सका था। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून जरूरी है, लेकिन झारखंड में ये सब अब तक नहीं पास हो सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों को लेकर 2 विकल्पों पर विचार कर रही सरकार। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया है। मंत्री ने देर शाम बताया है कि सरकार 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विकल्प तो वर्तमान व्यवस्था को ही आगे बढ़ाने की है, वहीं दूसरा विकल्प सरकारी अधिकारियों को चुनाव होने तक इसकी शक्तियां प्रदान कर उनके माध्यम से ही काम लेने की योजना है। इस पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट के अन्य सहयोगियों से भी विचार किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार 6 महीने के लिए पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाएगी। इसके संचालन की जिम्मेदारी भी अध्यादेश के माध्यम से तय की जाएगी। वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने पर आज लगेगी कैबिनेट की मुहर। मुख्यमंत्री के स्तर से की गई घोषणा के बाद अब कैबिनेट की ओर से भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने पर मुहर लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये प्रस्ताव कैबिनेट के विचार के लिए पहुंच चुका है। आज कैबिनेट की बैठक होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर लिया जाएगा टेस्ट। एक राहत भरी खबर की कोविड संक्रमण कम होने के बाद परिवहन विभाग ने तत्काल प्रभाव से जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की अनुमति दे दी है। इस व्यवस्था के तहत तत्काल प्रभाव से लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आज से यानी कि मंगलवार से जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही इधर बताते चले कि रांची एयरपोर्ट फिर से हो रहा गुलजार। पटना और दरभंगा के लिए जल्द शुरू हो सकती है उड़ान। एक राहत भरी खबर है कि रांची एयरपोर्ट फिर से गुलजार होने लगा है। यहां से आवागमन करने वाली फ्लाइटों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि यात्रियों की
की संख्या में बढ़ोतरी होने से रांची से पटना के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने की कवायद भी शुरू हो गई है। इस तरह रांची से दरभंगा के लिए भी उड़ान जल्द ही शुरू हो सकती है। इसकी मांग लंबे समय से हो रही है। इसके लिए भी कंपनियां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर में भाग दौड़ कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेज रिवीजन को लेकर बैठक आज। बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में कामगारों के वेज रिवीजन को लेकर 22 जून को यानी कि आज एनजेसीएस की वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें सेल चेयरमैन सोमा मंडल की अध्यक्षता में वेज रिवीजन पर फैसला होने की उम्मीद है। बैठक में एक बार फिर से एनजेसीएस नेता सेल चेयरमैन से रूबरू होंगे। आज होने वाली बैठक को महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सभी वेज रिवीजन को लेकर कामगार संगठनों ने 30 जून को प्लांट में हड़ताल करने की घोषणा की है। दूसरी ओर पे रिवीजन को लेकर नहीं किया गया आंदोलन। स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से पे रिवीजन नहीं किए जाने के विरोध में सेल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत 21 जून को की जानी थी, जिसके तहत बीएसएल के 2000 अधिकारी काला बिला लगाकर काम करने की घोषणा की थी। इस क्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष अपने निजी कार्य से बाहर चले गए हैं, जिसके बाद बीएसएल में मौजूद अन्य अधिकारी भी अपने मांगों को लेकर शिथिल पड़ गए हैं और आंदोलन की घोषणा धरी की धरी रह गई है। अगली बड़ी खबर, समय से पहले काम से हटाया, सैलरी भी नहीं दी। रिम्स में आउटसोर्सिंग कर्मियों ने घंटों किया हंगामा। रिम्स में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल किए गए कर्मचारियों पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। 200 कर्मियों ने सोमवार को काम से हटाए जाने का आरोप लगाते हुए रिम्स उपाध्यक्ष कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किए। इस दौरान 3 घंटे तक काम बाधित रहा। पुलिस के समझाने पर भी आउटसोर्सिंग कर्मी नहीं माने, हंगामा करते रहे। मिली जानकारी के अनुसार कर्मियों ने बताया है कि मई महीने में एफिडेविट भी ली गई थी कि उनसे 3 महीने तक काम कराया जाएगा, जिसके बदले सैलरी का भुगतान भी होगा, पर सैलरी नहीं मिली, अब उन्हें हटाया जा रहा है। इसके साथ ही इधर दिसंबर तक झारखंड में पूर्ण टीकाकरण करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने दिसंबर तक सभी आबादी के टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। झारखंड में सभी लोगों का टीकाकरण दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसे लेकर टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए निर्देश सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वर्चुअल बैठक का बहिष्कार करेंगे बीआरपी सीआरपी महासंघ झारखंड प्रदेश के आह्वान पर राज्य के सभी जिलों के बीआरपी सीआरपी कल यानी 23 जून को काला बिला लगाकर कार्य करेंगे। साथ ही 1 जुलाई से राज्य में संचालित सभी तरह की वर्चुअल बैठक का बहिष्कार करेंगे। बता दें, संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि अप्रैल 2020 से बीआरपी सीआरपी को अनुश्रवण भत्ता टीए और अक्टूबर 2020 से मासिक इंटरनेट रिचार्ज की राशि को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जानबूझकर लंबित रखा गया है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक सहायता नहीं देने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने से इनकार किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा है कि एक और केंद्र सरकार की गलत नीतियों और लापरवाह रवैये के कारण पूरे देश में कोरोना संक्रमण का फैलाव हो गया है। वहीं दूसरी ओर इलाज की समुचित व्यवस्था करने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम केंद्रीय मंत्री कोरोना पर विजय पाने को लेकर उत्साह में मस्त हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबा बैद्यनाथ की चौखट पर चढ़ाया जल, पंचशूल का भक्तों ने किया दर्शन। इधर बाबा भोलेनाथ की एक झलक पाने को लेकर एकादशी पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमकर उमड़ी है। बाहर से लोग पूजा अर्चना कर घर लौट गए। वहीं 25 जुलाई से सावन शुरू हो रही है। साथ ही इधर मंदिर पर आश्रितों को मिलेगा खाद्यान्न। बाबा मंदिर पर आश्रित पुरोहित, दुकानदार, फूल और बेलपत्र बेचने वालों को राहत सामग्री दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में निगम चुनाव की आहट, तैयारी में जुटा धनबाद प्रशासन। झारखंड में नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की गई है। संभावना है कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो सकता है। इसको लेकर अभी से धनबाद प्रशासन तैयारी में जुट गया है। साथ ही इधर पीएचडी के लिए आवेदन शुरू। बीबीएमकेयू में पहला पीएचडी इंटरेस्ट के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। बिजली कर्मी कोरोना वॉरियर्स घोषित हो। झारखंड राज्य बिजली कर्मचारी महासंघ ने बिजली कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करते हुए उनके परिवार के सभी सदस्यों का टीकाकरण जल्द से जल्द कराने की अपील की।